जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने कल भी स्टार्ट किया था आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, और कल कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। इस क्लास को आज हम क्या करेंगे, विधिवत करेंगे। कल थोड़ी सी क्लास हुई थी, उसके बाद आपकी क्लास भी रुक गई थी, उसके बाद क्लास नहीं हुई थी। क्या करेंगे, जो कल की क्लास इसी क्लास को आज हम विधिवत करेंगे, जिससे कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको आने वाली क्लास के बारे में जानकारी मिल जाए। और जो विद्यार्थी नए हैं, इस क्लास को शेयर करा करें और आपके चैनल पर जुड़ जाए। और जो विद्यार्थी पर उनको मैं डेली बोलता हूँ, वैसे क्लास को शेयर करा कर, जिससे कि क्लास आपके सब तक पहुँच जाए। और आज हमारा होने वाला राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और मैंने पहले भी कहा था कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है, ये केवल टॉपिक ही नहीं, ये आपका पूरा क्या लेकर चलता है, भूगोल लेकर चलने वाला टॉपिक है। इसलिए से आप कह सकते हो कि राजस्थान के भूगोल का आधार ही क्या है, तो क्या है आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अगर आपने इनको कंसेप्ट बेस और अच्छे से पढ़ लिया, तो सोचना कि लगभग आपका 70% क्या हो जाएगा, आपका राजस्थान का भूगोल आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं कहता रहता हूँ क्लास में भी आपको कि जलवायु होगी, आपकी वनस्पति होगी, मृदा होगी, ऐसे बहुत सारे अन्य टॉपिक है जो कि आपके भौतिक प्रदेश पर क्या करते हैं, आपके निर्भर करते हैं। और हमें भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनका निर्माण कैसे हुआ, भौतिक प्रदेश आपके बने तो बने कैसे, नहीं भौतिक प्रदेश बने तो बने कैसे, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इनके बारे में जानकारी होने से पहले थोड़ा सा हमें यह पता होना चाहिए कि आपके महाद्वीप कैसे बने, और आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, किस काल में हुई, और पृथ्वी पर धीरे धीरे कैसे आपका ये जलीय भाग बना और कैसे आपका ये स्थलीय भाग बना। इनके सबके बारे में हमें क्या होना चाहिए, जानकारी होना क्या है, अति आवश्यक है। यदि हमें इनकी जानकारी होगी, तभी हमें क्या समझ में आएगा, आपका राजस्थान के भौतिक प्रदेश समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझेगा आपके कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझना। आपके अगर बात करूं मैं, तो देखो कि आपके पृथ्वी की उत्पत्ति, यदि इसके बारे में बात करें, तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पूर्व, किससे मान 4.8 अरब वर्ष पूर्व, या मिलता है आपको 5 अरब वर्ष पूर्व। 4.8 अरब वर्ष पूर्व सूर्य से अलग होकर, कि 4.8 अरब वर्ष पूर्व सूर्य से अलग होकर वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी आपके सूर्य से अलग होकर बनी हुई थी। तो 4.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और जब पृथ्वी उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, तब यह एक आग के गोले के रूप में गर्म थी। आग के गोले के रूप में गर्म थी। कैसी थी आपकी, आग के गोले के रूप में गर्म थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता, आपका गर्म थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता, पृथ्वी में कुछ क्रियाएं होती है, और पृथ्वी धीरे धीरे आपकी ठंडी होती जाती है ना। कि धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय बाद, है ना, बहुत समय बाद क्या होता है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती। पहले तो क्या होती है कि जब पृथ्वी उत्पत्ति होती है, तब कैसी होती, पृथ्वी आग के गोले के रूप में गर्म होती है। जब पृथ्वी धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी होती है, तो क्या होता है कि कुछ क्रियाएं होती, उन क्रियाओं जैसे गैसीकरण हो गया, आपका शीतलीकरण हो गया, ऐसी कुछ क्रियाएं होती। इन क्रियाओं के कारण क्या हो जाता है, पृथ्वी आपके दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है, आपके दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो हो जाता है आपका स्थल भाग, दूसरा हो जाता है आपका जल भाग। कौन सा हो जाता है, आपका जल भाग। समझना आपका कि गर्म थी, फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती है, होती है। देखो फिर क्या होता है कि आपकी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती है, और यह कुछ क्रियाओं के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ क्रियाओं के बाद
दो भागों में बढ़ जाती है, बाद दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है, विभाजित हो जाती है, दो भागों में बट जाती है, बट जाती है, बट जाती है। एक भाग तो हो जाए समझना आपकी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, इस टाइप से आके बढ़ जाती है समझना आपकी। ये आप मान लो क्या होगी, आपकी पूरी पृथ्वी होगी, पृथ्वी होगी, और इसके दो भाग, एक भाग तो हो जाता है आपका स्थल भाग हो जाता है, एक भाग तो कौन सा हो जाता है आपका स्थल भाग, कौन सा हो जाता है स्थल भाग। ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, स्थल भाग हो जाएगा आपका, ये वाला भाग स्थल भाग हो जाएगा आपका स्थल भाग, और बाकी ये जो बचा हुआ भाग है आपका ये वाला भाग, ये पूरा भाग हो जाएगा आपका जलीय भाग, कौन सा हो जाएगा आपका जल भाग हो जाएगा, जल भाग हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर पहले केवल दो ही स्थिति थी, एक तो क्या था आपका जल भाग, दूसरा क्या था आपका स्थल भाग था, क्या था स्थल भाग था। यानी कि पृथ्वी में केवल पहले आपको दो ही थे, एक तो कौन सा था आपका स्थल भाग था, कौन सा था आपका स्थल भाग था, दूसरा था आपका जलीय भाग, कौन सा भाग था आपका जलीय भाग, जलीय भाग। यानी कि जो स्थल भाग था इसके चारों कौन सा भाग था आपका जलीय भाग था, जलीय भाग था। फिर क्या होता है कि जो आपका जलीय भाग है इसको नाम दिया पैंतालासा महासागर, इसको नाम क्या दिया आपका पैंतालासा महासागर, इसको नाम दिया आपका, इसको नाम दिया आपका पैंतालासा महासागर। क्या नाम दिया आपका पैंतालासा महासागर, पैंतालासा महासागर का नाम दिया, और जो आपका महासागर का नाम दिया, और जो आपने स्थल भाग इसको नाम दिया पेंजिया महाद्वीप। क्या नाम दिया आपका पेंजिया महाद्वीप या पेंजिया द्वीप, पेंजिया द्वीप या पेंजिया महाद्वीप का नाम दिया, पेंजिया महाद्वीप का नाम या पुनः समझना आपका कि पहले पृथ्वी आगे गोले के रूप में गर्म थी, फिर क्या होती है ठंडी होती, कितने भागों में बट गई आपके दो भागों में बट गई, केवल दो ही भाग, एक भाग तो कौन सा था आपका जलीय भाग। इस जलीय भाग को आपका पैंतालासा महासागर कहा जाता है, और स्थल भाग को क्या, स्थल भाग को आपका पेंजिया महाद्वीप कहा जाता है, पेंजिया महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि पहले पृथ्वी पर स्थल भाग तो पेंजिया महाद्वीप था और आपका जलीय भाग पैंतालासा महासागर था। फिर क्या होता है कुछ समय के बाद, जैसे कुछ समय आपका बीतता जाता है, कुछ समय बीतने के बाद क्या होता है, ये जो आपका पेंजिया महाद्वीप है कि कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद आपका ये आपकी पुनः पृथ्वी, कुछ समय बाद क्या होता है जो पेंजिया महाद्वीप पुणे दो भागों में टूट जाता है, पेंजिया महाद्वीप पुणे दो भागों में टूट जाता है आपका। ये वाला एक भाग तो क्या बन जाता है आपका अंगारालैंड बन जाता है, अंगारालैंड बन जाता है आपका, अंगारालैंड हो जाता है स्थल भाग, और दूसरा हो जाता है आपके गोंडवानालैंड, क्या गोंडवानालैंड हो जाता है, गोंडवानालैंड आपको हो जाता है, गोंडवानालैंड हो जाता है, ये हो जाता है गोंडवानालैंड हो जाता है, गोंडवानालैंड हो जाता है। यानी कि आपका पेंजिया महाद्वीप आगे चलकर दो भागों में टूट गया, एक तो कौन सा हो गया अंगारालैंड, दूसरा गोंडवानालैंड, क्या हो गया आपका गोंडवानालैंड हो गया, गोंडवानालैंड हो गया, गोंडवानालैंड हो गया। और जो आपका पैंतालासा महासागर था, पैंतालासा महासागर आपके अंगारा वे गोंडवानालैंड के मध्य में आ गया, और इसका नाम क्या, इसका नाम क्या टेती सागर, इसका नाम क्या हो गया टेती सागर हो गया, टेती सागर हो गया। यानी आप कह सकते हो कि आपका पेंजिया महाद्वीप तो इसका नाम टेती सागर हो गया, टेती सागर हो गया, टेती सागर हो गया। यानी आप कह सकते हो कि पेंजिया महाद्वीप तो आगे चलकर आपका अंगारा लैंड में गोंडवानालैंड में बट गया, और जो पैंतालासा महासागर था इसने आपके टेती सागर रूप ले लिया, इसने आपके टेती सागर रूप ले लिया, टेती सागर का आपका रूप लिया, टेती सागर का आपका रूप ले लिया, टेती सागर का आपका रूप ले लिया, टेती सागर का आपका रूप ले लिया, रूप ले लिया। अब आगे क्या होता है कि ये जो आपका अंगारा लैंड है, आगे चलकर क्या होता है कि जो अंगारा लैंड और गोंडवानालैंड है, अंगारा लैंड व गोंडवानालैंड, इन्हीं अंगारा लैंड व गोंडवानालैंड से आगे चलकर 7 महाद्वीप बनते। कितने महाद्वीप बनते आपके 7 महाद्वीप बन जाते हैं ना, कि इन्हीं अंगारा लैंड व गोंडवानालैंड से आगे चलकर आपके 7 महाद्वीपों में ये आपके विभाजित, 7 महाद्वीपों में आपके विभाजित हो जाते हैं। अब देखो जो अंगारा लैंड है इससे आपके 3 महाद्वीप बनते हैं, एक तो बनता आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा बनता आपका उत्तरी अमेरिका, और दूसरा बनता आपका यूरोप, तीसरा बनता आपका एशिया। कौन सा बनता आपका एशिया, इससे आपके संयुक्त रूप से आपको यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, यूरोप एशिया को आपका यूरेशिया कहा जाता है। यानी कि आपके अंगारा लैंड से पुणे आपके 3 भाग टूट गए, एक तो कौन सा टूटा आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा कौन सा आपका यूरेशिया, और यूरोप व एशिया को दोनों साथ में, दोनों को आपके संयुक्त रूप से आपके यूरेशिया कहा जाता है, इसके अलावा मैं बात करूं जो गोंडवानालैंड है, गोंडवानालैंड पुणे कितने भाग में टूट गया, पुणे कितने भाग में टूट गया आपका 4 भागों में टूट गया। एक तो आपसे हो जाएगा, एक तो आपका हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, कौन सा हो जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाता है, इसका भाग दक्षिणी अमेरिका हो जाता है, और दूसरा हो जाता है आपका अफ्रीका, कौन सा था आपका अफ्रीका, तीसरा हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है आपका, और चौथा हो जाता है आपका अंटार्कटिका, कौन सा हो जाता है आपका
अंटार्कटिका हो जाता है, अंटार्कटिका हो जाता है, अंटार्कटिका हो जाता है। जब हम पढ़ते पूरे विश्व का भूगोल, तो सीधा विश्व के भूगोल में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आपका महाद्वीप है जो अंगारलैंड का भाग है और कौन सा महाद्वीप है जो गोंडवाना का भाग है। तो यहाँ से आपके वर्ल्ड की ज्योग्राफी में सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका यूरोप, एशिया व कौन सा आपका उत्तरी अमेरिका है जो तो आपके अंगारलैंड का भाग है, और आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और कौन सा अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप आपके गोंडवाना का क्या है, गोंडवाना का क्या है, भाग है। अब ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं, आपके पूछा जाता है कि जो राजस्थान है, ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है ना, कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, इसमें एक तो आता है आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, एक आता है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा आता है आपका पूर्व का मैदान, और चौथा आपका आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश है जो आपके गोंडवाना लैंड के भाग है, और कौन कौन से भौतिक प्रदेश है जो आपके अंगारा लैंड के भाग है। समझना, पहले पॉइंट तो वेरी मोस्ट कर देना कि नोट डाल के लिख देना आप साइड में कि राजस्थान में अंगारा लैंड के, राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते, अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, अवशेष नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो राजस्थान में केवल आपके 33 सागर व गोंडवाना लैंड के अवशेष ही आपके पाए जाते हैं, यानी कि राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष तो नहीं पाए जाते हैं, केवल राजस्थान में 33 सागर व गोंडवाना लैंड के अवशेष ही पाए जाते हैं। तो अगर बात करूं कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है कौन कौन सा आपके, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, एक तो कौन सा आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, और दूसरा कौन सा आपका प्लस पूर्व का मैदान, कौन सा आपका पूर्व का मैदान। ये जो दोनों भौतिक प्रदेश है, ये दोनों भौतिक प्रदेश तो किसके हो जाएंगे, ये दोनों भौतिक प्रदेश आपके 33 सागर के अवशेष है, 33 सागर के क्या आपके अवशेष है, 33 सागर के अवशेष है। यानी कि आपके पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वे आपके पूर्व का मैदान 33 सागर का अवशेष है, जबकि राजस्थान 2 भौतिक प्रदेश कौन कौन सा आपके, तो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश प्लस आपका कौन सा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो दोनों भौतिक प्रदेश, ये दोनों भौतिक प्रदेश किसके हो जाएंगे, ये दोनों भौतिक प्रदेश आपके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके, ये आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष है, गोंडवाना लैंड के क्या है, अवशेष है, गोंडवाना लैंड के आपके अवशेष है। अब यहाँ सीधे आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान कौन कौन सा, पश्चिम रेतीला मरुस्थल में कौन सा आपका पूर्व का मैदान 33 सागर का अवशेष है, और आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश किसका हो जाएगा, आपका गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। यहाँ तक आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, इसीलिए हमें इतना पढ़ना पड़ता। अगर मैं इसकी मैप में बात करूँ, मैप आपके टाइप से हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का मैप। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। देखो आपको पता होगा ये महाद्वीप कौन सा आपका, तो ये महाद्वीप कौन सा आपका, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया आपका, उत्तरी अमेरिका हो गया आपका, उत्तरी अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया आपका, अमेरिका हो गया आपका। और ये महाद्वीप आपका नीचे वाला कौन सा हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, ये वाला आपका एशिया महाद्वीप हो गया, ये वाला आपका एशिया। और इसके ऊपरी भाग कौन सा हो गया आपका, यूरोप। कौन सा हो गया आपका, ये यूरोप हो गया। कौन सा हो गया आपका, यूरोप। इन दोनों को आपके संयुक्त रूप से आपके यूरेशिया का, इन दोनों को क्या कहता है आपका, दोनों संयुक्त रूप आपके यूरेशिया कहा जाता, यूरेशिया कहा जाता। यानी कि ये जो आपके तीनों महाद्वीप है, ये वाला भूभाग है, ये वाला किसका अवशेष है, किसके अवशेष, आपके अंगारा लैंड के अवशेष है, अंगारा लैंड के अवशेष है। और बाकी जो चारों बच्चे होते हैं, चारों कौन कौन से, एक तो कौन सा आपका ये वाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, कौन सा आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका। और ये कौन सा आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका। और ये कौन सा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया
महाद्वीप। और चौथा कौन सा आपका, ये वाला अंटार्कटिका। कौन सा आपका, अंटार्कटिका, जो बर्फीला क्षेत्र आता है आपका, ये वाला ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका। ये जो आपके महाद्वीप है अंटार्कटिका, ये चारों किसके अवशेष हो जाएंगे, तो ये चारों हो जाएंगे आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष हो जाएंगे। गोंडवाना लैंड के अवशेष हो जाएंगे कि अवशेष के रूप में ये आपके बने थे। यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है, यहाँ तक आपको क्या हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे यानी कि आपके कैसे होते। अब देखो ये जो आपके सारे जो महाद्वीप क्या अलग अलग हुए आपके, इन्हीं महाद्वीपों से आगे चल के देश बने और देश किसमें टूट गए, आपके राज्यों में जाकर टूट गए थे। अब देखो अगर बात करूं कि आपके एक विद्वान, उनका नाम आता अल्फ्रेड वेगनर महोदय। कौन आता है आपके, अल्फ्रेड वेगनर महोदय। कौन आता है, अल्फ्रेड वेगनर महोदय आते हैं। इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था कि ये जो आपके सारे महाद्वीप आज अलग अलग हो रखे हैं, सारे महाद्वीप आज अलग अलग है, ये सारे पहले आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। यानी कि इन्होंने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया है। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत इन्होंने बताया था कि आज ये जो सारे आपके महाद्वीप है अलग अलग है, पहले ये महाद्वीप सारे आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। ये आपसे इंपोर्टेंट याद करना है। और हमारे के लिए बात करूं राजस्थान भूगोल में क्या हो, राजस्थान भूगोल सर्वाधिक इंपोर्टेंट आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा, यानी कि आपका वेरी मोस्ट कौन सा ये हो जाएगा कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में पूर्व का मैदान आपका 33 अवशेष है और आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यहाँ तक आई होप आप क्लियर हो चुका। आगे की बात करें तो अब समझना आपके, अगर बात करूं मैं शब्द आता है आपका राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें अपन, भौतिक प्रदेश तो देखो इसकी अगर बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कि भौतिक प्रदेश है ना कि क्या होता है। भौतिक प्रदेश समझना, इसमें एक चीज होती है आपकी कि इसमें आपको क्या मिलता है, आपको धरातलीय स्वरूप। इसमें क्या मिलता है आपको, अलग अलग आपको धरातलीय स्वरूप मिलते हैं। भौतिक प्रदेश में क्या होता है, कहीं पर आपको उच्चावच पाए जाते हैं, कहीं आपको मैदानी भाग पाया जाता है, कहीं पर भी आपका रेतीला भाग पाया जाता है और कहीं पर भी आपके पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। ये जो आपका आकृति है, अलग अलग प्रकार की आकृति है, भू आकृति, इन्हें आपके भौतिक प्रदेश कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो कि धरातल पर पाए जाने वाली भौगोलिक संरचना क्या कहलाती है, आपकी भू आकृति या भौतिक प्रदेश कहलाते हैं ना। कहीं पर भी क्या होगा, आपका मैदान होगा, कहीं आपके पहाड़ी हो, कहीं क्या होगा आपका पर्वत हो, कहीं पर क्या होगा पठार होगा। तो एक बार आप समझना कि आपके जो अलग अलग धरातलीय स्वरूप है, पठार हो गया, आपका मैदान हो गया, पर्वत हो गया, कि आपका पठार किसे कहा जाता है, मैदान किसे कहा जाता है, और आपका पर्वत, मैदान, पठार या फिर आपके पहाड़ी किसे कहा जाता है। समझना कि जो आपका पर्वत है, पठार है, मैदान है और पहाड़ी है, इन सब का निर्धारण आपके समुद्र तल से किया जाता है। किससे किया जाता है, आपका समुद्र तल से इनकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। यानी कि अलग अलग भौतिक प्रदेशों का निर्धारण या अलग अलग उच्चावत का निर्धारण इनके समुद्र तल से इनकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। और भारत में जो समुद्र तल का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है आपका मेरीना से किया जाता है। और मेरीना कहां पर, तो कहां पर आपका मेरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है। पुनः समझना आपका कि भारत में भौगोलिक स्थलाकृतियां, आपके भारत में भौगोलिक स्थलाकृतियों का निर्धारण मेरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है।
तमिलनाडु से किया जाता। एक चीज आप समझ लेना कि किसी भी आपकी भौगोलिक स्थिति जो भौगोलिक स्थिति करती है, इनका निर्धारण आपके समुद्र तल से ऊंचाई का आधार पर किया जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई का आधार पर किया जाता है। और जो भारत में जो आपकी भौगोलिक स्थिति करता है, इनका निर्धारण आपके कि भारत में भौगोलिक स्थितियों का निर्धारण आपके मेरिना बीच चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है। सीधा पॉइंट कौन से याद करना, चेन्नई। कौन से याद करना आपका, चेन्नई से किया जाता है कि भारत में भौगोलिक स्थितियों का निर्धारण आपका चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है। इसके अलावा बात करें कि आपके क्या समझना, देखो एक तो आपका हो जाता, मान लो ये आपका क्या हो गया, समुद्र तल हो गया। क्या हो गया आपका, समुद्र तल हो गया। ये हो गया आपका समुद्र तल, समुद्र तल हो गया आपका, ये वाला समुद्र तल हो गया। इसके आपके ये वाला भाग में क्या दो, इसका आपका ये वाला भाग, और ये वाला भाग हो जाएगा आपका धरातल। क्या हो जाएगा आपका, धरातल। ये भाग वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा धरातल। ये हो जाएगा आपका धरातल, धरातल। ये आपका हो गया धरातल। ये आपका समुद्र तल हो गया। समुद्र में पानी मिलेगा आपको इस टाइप से, इस टाइप से आपका जलीय भाग हो गया वाला आपका जलीय भाग, जलीय भाग ये आपका हो गया। अब देखो भारत में समुद्र तल का निर्धारण कहां से किया जाता है, भारत में समुद्र तल का निर्धारण आपका चेन्नई से किया जाता, चेन्नई से किया जाता आपका, चेन्नई से किया जाता। चेन्नई से किया जाता, भारत में समुद्र में आपके चेन्नई से किया जाता। अब देखो अभी क्या होता है कि किसी भी धरातल की या किसी भी भू आकृति की या किसी भी भौगोलिक संरचना की या कोई भौगोलिक संरचना जो धरातल से समुद्र तल से समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई पर, कितने मीटर ऊंचाई आपके 300 मीटर ऊंचाई पर, तो आपका मैदान कहलाता है। मैदान कहलाता है कि कोई भी भू आकृति गया भौगोलिक स्थलाकृति, कोई भी भौगोलिक स्थलाकृति जो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर है, वो आपका मैदान कहलाता है। मैदान कहलाता, इसका मतलब क्या हो गया कि मैदान किसे कहा जाए, मैदान किसे कहा जाए, कोई भी भू आकृति या भौगोलिक स्थलाकृति, मैदान तो समझना आपके कोई भी भू आकृति भौगोलिक स्थलाकृति जो समुद्र तल से आपके 300 मीटर ऊंचाई पर, वो आपकी मैदान कहलाती है, मैदान कहलाती है। यानी आप कह सकते हो कि मैदान आपके समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई का वह भूभाग जो आपका मैदान कहलाता, वह मैदान कहलाता, मैदान कहलाता, मैदान कहलाता। इसके आगे बात करें तो आपके समुद्र तल से आपकी समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई वाला भाग, या समुद्र तल से आपकी 600 मीटर की ऊंचाई वाला भाग, 600 मीटर की ऊंचाई वाला भाग आपका पठार कहलाता है, पठार कहलाता है, पठार कहलाता है ना, कि समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई वाला भूभाग पठार कहलाता, पठार कहलाता, पठार आपका कहलाता। एक आता शब्द आता आपका पहाड़ी। क्या आता आपका, पहाड़ी, पहाड़ी। अब देखना कि पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो आपका समुद्र तल से आपके 1800 मीटर, कितनी आपकी 1800 मीटर की 1800 मीटर ऊंचाई वाला भूभाग, कि समुद्र तल से आपकी 1800 मीटर की ऊंचाई वाला भूभाग कहला आपका पहाड़ी कहलाता है, कहला आपका पहाड़ी कहलाता है, पहाड़ी कहलाता है, पहाड़ी कहलाता है, पहाड़ी कहलाता है। कि समुद्र तल से आपका 1800 मीटर की ऊंचाई वाला भूभाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका पहाड़ी कहलाता, पहाड़ी आपका कहलाता। फिर आता शब्द आता आपका पहाड़। क्या आता आपका पहाड़, क्या आता आपका पहाड़ आता। और जो पहाड़ आता है, पहाड़ क्या होता है, तो पहाड़ आपका, पहाड़ थोड़ा नीचे करते हैं इसको अपन, तो पहाड़ हो जाएगा आपका इस समुद्र तल से आपकी 2700 मीटर की ऊंचाई वाला भूभाग, समुद्र तल से आपकी 2700 मीटर ऊंचाई वाला भाग आपका पहाड़ कहलाता है। 2700 मीटर की ऊंचाई वाला भाग, 2700 मीटर की ऊंचाई वाला भाग पहाड़ कहलाता, पहाड़ कहलाता। कि समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई वाला भूभाग आपका पहाड़ कहलाता है, पहाड़ कहलाता आपका, पहाड़ कहलाता है, पहाड़ कहलाता, पहाड़ कहलाता। इसके अलावा बात करें कि आपके समुद्र तल से आपकी 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला भूभाग, समुद्र तल से आपका 2700 मीटर से अधिक, क्या हो जाएगा आपका 2700 मीटर से अधिक, 2700 मीटर से अधिक, अधिक वाला भूभाग, अधिक वाला भूभाग आपका, अधिक वाला भूभाग पर्वत कहलाता, पर्वत कहलाता, पर्वत कहलाता है, पर्वत। तो समझना आपका, तो सबसे ऊंचा क्या होता है, पर्वत होता है। क्या होता है आपका, पर्वत होता है। पर्वत की ऊंचाई आपके समुद्र तल से 2700 मीटर से भी क्या होती है, अधिक होती। पहाड़ की ऊंचाई 2700 मीटर तक होती है,
पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होती है? अब समुद्र तल से 1800 मीटर के मध्य होती है और पठार की ऊंचाई 600 मीटर होती है और आपके मैदान की ऊंचाई कितनी होती है? 300 मीटर क्या होती है? मैदान की ऊंचाई होती है। ये चीजें आप क्लियर हो जाएंगी। तो अब आपको क्लियर हो गया हो कि पहाड़ किसे कहा जाता है, पठार किसे कहा जाता है, पहाड़ी और पहाड़ या पर्वत किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। आगे की और बात करें, अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आपके राजस्थान के कुल भूभाग के 51% पर क्या आपको मिलता है? मैदानी प्रदेश या मैदान आपके 51% भाग को मिलते हैं, 51% भाग को मिलते हैं कि राजस्थान के कुल भूभाग के मैदान आपके 51% भाग को मिलते हैं और पठार आपके 31% भाग को मिलते हैं, पठार आपके 31% भाग को मिलते हैं, 31% भाग पर मिलते हैं आपके। और आपके पर्वत श्रृंखला आपकी, तो पर्वत श्रृंखला आपकी 6% भाग पर पाई जाती है। और आपकी ऊंचे पर्वत श्रृंखला आपकी, तो ऊंचे पर्वत कितने भाग? केवल कितने भाग? 1% भाग पर पाए जाते हैं। समझना आपका है। तो राजस्थान में 51% भाग पर आपके मैदान पाए जाते हैं, राजस्थान में 31% भाग पर आपके पठार पाए जाते हैं और राजस्थान में 6% भाग पर पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। उसमें से भी केवल कितना? 1% है जो केवल आपके ऊंचे पर्वत आपके पाए। समझना कि राजस्थान में ऊंचे पर्वत क्या है? बहुत ही कम है। राजस्थान ऊंचे पर्वत क्या आपके? बहुत ही कम है। इसके अलावा बात आती है निम्न भूमि क्षेत्र आता है। कौन सा था? एक शब्द आता है आपका निम्न भूमि क्षेत्र। राजस्थान में आपके निम्न भूमि क्षेत्र वो कितने भाग? 11 कितने भाग पर? आपका 11% भाग पर फैला हुआ, 11% भाग पर क्या है? फैला हुआ। ये डाटा आपको याद होना चाहिए कि मैदान आपके 51% भाग पर पाया जाता, पठार आपके 31% भाग पर है, पर्वत श्रृंखला आपके 6% पर है, ऊंचे पर्वत आपके 1% पर और निम्न भूमि क्षेत्र आपके 11% पर है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। तो अब जब भी हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला का मतलब क्या होगा? आपको पता समझ में आ गया कि अरावली क्या पर्वतमाला। समझना कि जब अरावली उत्पत्ति हुई ना, तब इसकी ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर थी। कितनी थी? 2800 मीटर थी। तब यह आपकी एक पर्वतमाला के रूप में थी, यानी कि उस समय इसकी ऊंचाई की थी आपकी बहुत ही ज्यादा थी। क्या थी? बहुत ही ज्यादा थी, यानी 2800 मीटर थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गई? अरावली ऊंचाई में निरंतर क्या हो रही? कमी हो रही। देखना, समझना इसको अच्छे से देखो। अगर बात करूं मैं अरावली के बारे में, समझना इसका अलावा थोड़ा सा कि जब अरावली उत्पत्ति होती है, यानी अरावली उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। कितनी थी आपकी? 2800 मीटर थी। यानी कि अरावली की उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई कितनी? 2800 मीटर थी। यानी आप कैसे, जब इसकी अरावली की उत्पत्ति हुई थी या इसका निर्माण हुआ, तब तो ये किस रूप में थी? एक पर्वत के रूप में थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा था? वर्तमान में अरावली ऊंचाई में निरंतर क्या हो रही? कमी हो रही। कमी हो रही है। और वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई, वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी आपकी? 930 मीटर। कितनी? 930 मीटर है। 930 मीटर। तो 930 मीटर में क्या आ जाएगी? आपकी पहाड़ी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपकी पहाड़ी हो जाएगी। आप कह सकते हो कि वर्तमान में अरावली की अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में फैली हुई है। बहुत ही चीज है ना। अगर अच्छा एग्जाम पूछा जाए कि जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी, तब तो अरावली की पर्वतमाला के रूप में थी, लेकिन निरंतर अरावली ऊंचाई में क्या हो रही? कमी हो रही है। इस कमी के कारण वर्तमान में अरावली एक अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में क्या है? बची हुई ना। देखते हैं जो ऊंचे पहाड़ी है, ना कि एक बड़ा सा पर्वत है। पर्वत आपका बहुत ऊंचा होता है ना, बहुत ज्यादा ऊंचा। जैसे आपके हिमालय पर्वत हो गया, आपका रोकीज पर्वत, इनको पर्वत कहते हैं। अपन अरावली को पर्वत कहते हैं। अरावली पहले पर्वत थी, लेकिन हमारे द्वारा क्या किया गया? कुछ मानवीय क्रिया हो गई, इसके अलावा कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण क्या होगा? अरावली की ऊंचाई निरंतर क्या हो रही? कमी हो रही है। और अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में बची। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में क्या है? आपकी बची हुई है ना। ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको मैं कि अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में, जबकि उत्पत्ति के समय की पर्वतमाला के रूप में थी। अब ये पॉइंट जब समझ में आएगा, जब आपको ये वाला कंसेप्ट पूरा क्या होगा? क्लियर आपको होगा, तभी जाके चीजें आपको समझ में आएगी। यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। आगे की बात करें तो समझना आपका ये हो गया। चलो, टाइम क्या हो गया आपका? ओके, यहाँ पे सबको क्लियर है। चलो आगे की बात करें। अब हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो क्या क्या आ गया कि राजस्थान में भी आपके अलग अलग विद्वानों के द्वारा, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया या इनका विभाजन, या क्या किया गया? इनका विभाजन किया गया कि राजस्थान में अलग अलग विद्वानों के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया, जिसको हम समझते हैं। सबसे पहले बात करूं तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जो सबसे पहले विभाजन किया था, वो विभाजन किया था आपके प्रोफेसर वीसी शर्मा ने। किसने किया था? आपका प्रोफेसर वीसी शर्मा ने किया था। अगर बात करें वीसी मिश्रा ने किया था आपका। अगर बात करें
कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को वर्गीकरण, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, भौतिक प्रदेशों का और वर्गीकरण, प्रदेशों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर क्या किया, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। अगर पहले की बात करूं, अगर बात करें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, भौतिक प्रदेशों का, प्रदेशों का सर्वप्रथम, प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, राजस्थान के भौतिक प्रदेश सर्वप्रथम वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक, पुस्तक राजस्थान का भूगोल, कौन सी आपकी, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल में क्या था, राजस्थान का भूगोल में क्या था, यानी कि जो पहली बार आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश बंटवारा किया गया तो किसके द्वारा किया गया था आपका, तो आपके प्रोफेसर वीसी शर्मा के द्वारा, सॉरी वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। और वीसी मिश्रा का नाम मिलता है आपका, पूरा नाम होता है आपका, इनका पूरा नाम होता है आपका विनोद चंद्र मिश्रा। क्या होता है आपका, विनोद चंद्र मिश्रा। क्या होता है आपका, विनोद चंद्र मिश्रा होता है, विनोद चंद्र मिश्रा के द्वारा किया गया, विनोद चंद्र मिश्रा के द्वारा क्या किया गया, इनका पहली बार आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण किया गया था, यानी कि सबसे पहले इनके द्वारा। इसके अलावा बात करिए, जो आपकी राजस्थान का भूगोल पुस्तक है, ये आपके लिखित तो किसके द्वारा की गई, आपकी वीसी मिश्रा के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट या नेशनल ट्रस्ट बुक के द्वारा, नेशनल ट्रस्ट बुक के द्वारा किया, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया, बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका क्या किया गया, बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका पहली बार प्रकाशन किया गया था। यानी इस पुस्तक को लिखा तो आपका वीसी मिश्रा के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसका प्रकाशन आपको 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका प्रकाशन आपका किया गया था। प्रकाशन का मतलब क्या होगा, इसको बाहर लेकर आना, इसको प्रकाश में लेकर आना, वो किसके द्वारा किया गया था, आपके नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा 1968 में किया गया था। अब इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, इस पुस्तक में राजस्थान को भौगोलिक इस्तेलाह करती राजस्थान को आपका 7 भौतिक प्रदेशों में, 7 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, राजस्थान 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, प्रदेशों में क्या किया था आपका, विभाजित किया था। यानी इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, इन पुस्तक में आपके राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, विभाजित किया। सीधे आपसे पूछा जाए कि आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। समझते 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से, हम चर्चा करते हैं, देखना। सबसे पहले बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा आपका, ये राजस्थान हो जाएगा। देखो ये आपका क्या हो गया, राजस्थान। आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा आपको राजस्थान। ये आपका जो राजस्थान हो गया,
इस राजस्थान में इसको 7 भागों में बांटा। सबसे पहले इस भाग को इस टाइप से बांटा आपका, ये वाला भूभाग बना दिया आपका, फिर आपसे पूरा ये वाला भूभाग बना दिया, फिर आपका एक ये वाला भूभाग हो गया, फिर आपका एक ये वाला भूभाग हो गया, फिर आपका एक ये वाला भूभाग हो गया, इस टाइप से एक वाला ये वाला भूभाग हो गया आपका, और एक आपका ये वाला भूभाग हो गया आपका इस टाइप से पूरा, और एक ये वाला भूभाग हो गया आपका, ये वाला एक ये बच्चा वाला भूभाग। इसको नाम दिया इन्होंने सबसे पहले किया हो गया आपका नहरी प्रदेश। को नाम क्या दिया आपका नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। दूसरा इन्होंने बताया आपका पश्चिमी शुष्क मैदान या पश्चिमी शुष्क मैदान, पश्चिमी शुष्क मैदान, पश्चिमी आपका शुष्क मैदान, शुष्क मैदान। दूसरा बताया इन्होंने, दूसरा बताया आपका अर्ध शुष्क मैदान। कौन सा बताया आपका अर्ध शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान या मरुस्थल, अर्ध शुष्क मैदान या मरुस्थल। तीसरा इन्होंने बताया अरावली प्रदेश। कौन सा जो आपका ये वाला भाग अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। फिर इन्होंने ये बताया जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, इसको बताया आपका दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश, प्रदेश। और यहाँ पर जो आपकी चंबल नदी बहती क्षेत्र बताया आपका, इस क्षेत्र बताया, इसको बता दिया। इसके अलावा इसको बताया आपका पूर्वी, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। और जो आपका वर्तमान में डांग प्रदेश है, जो वर्तमान में कौन सा आपका डांग प्रदेश, इसको नाम दिया आपका चंबल बीहड़ क्षेत्र। क्या नाम दिया आपका चंबल बीहड़ क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र का नाम दिया, चंबल बीहड़ क्षेत्र का नाम दिया, चंबल बीहड़ क्षेत्र का नाम दिया, क्षेत्र का नाम। तो कितना 7 हो गया आपको। सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो गया आपका नहरी प्रदेश, दूसरा हो गया पश्चिमी शुष्क मैदान, तीसरा हो गया आपका, इसको यहाँ लिख देता हूँ आपका अच्छे से, तीसरा हो गया आपका अर्ध शुष्क मैदान। कौन सा हो गया आपका ये वाला भूभाग अर्ध शुष्क मैदान हो गया आपका, अर्ध शुष्क मैदान हो गया आपका, अर्ध शुष्क मैदान हो गया आपका। इसके जस्ट पास में ये आपकी अरावली प्रदेश हो गया, फिर आपका ये वाला दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश हो गया, फिर आपका चंबल बीहड़ क्षेत्र, फिर कौन सा हो गया आपका पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश हो गया, प्रदेश ये आपका हो गया। तो इनके द्वारा क्या किया गया आपके 7 में बांटे। 7 कौन कौन? सबसे पहला आपका नहरी प्रदेश पहला, दूसरा पश्चिम शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क, अरावली, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ क्षेत्र कौन सा आपका पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया। तो सीधे आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं जो कि आपके प्रोफेसर बीसी मिश्रा मतलब किस कौन कौन से, ये आपके सारे क्या हो जाएंगे प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार आपका इनका वर्गीकरण हो गया। और आज की क्लास को अपन आज की क्लास को अपन ये विराम देंगे, इसकी चर्चा अगले वाली क्लास में अपन करेंगे आगे से, और आज की क्लास में ये विराम देंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।